माननीय सदस्य का ये क्या तरीका है सर? ये क्या तरीका है सर? ये क्या तरीका है सर? आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या है ये क्या है सर? ये लोग चिंता है सर, 20 साल क्या किया? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आज बात करते हैं माननीय मंत्री जी, बैग नहीं खिला सके आप लोग, बात करते हैं। माननीय मंत्री जी बैठिए, बैठिए माननीय मंत्री जी, बट जवाब जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बैठिए, बट बैठिए बैठिए, जवाब दे रहे हैं, बैठिए ना। जहां जवाब में असंतुष्ट होइएगा, आप लोगों का अधिकार है उस पर पूछने का। बैठिए बैठिए, माननीय मंत्री जी। सर, माननीय सदस्य की जो चिंता है महोदय, मैं उनको स्पष्ट रूप से उत्तर दे दिया हूँ और इनका कहना है कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, जबकि 3 में से महोदय 2 खराब है और 1 काम कर रहा है। तो ये बात सही है महोदय कि कोविड काल में प्रधानमंत्री पीएम केयर के माध्यम से 3 प्लांट लगाए गए थे और उसके कारण हम लोगों ने कई मरीज की जान भी बचाई ऑक्सीजन के माध्यम से। तो 2 खराब है, 1 चल रहा है और महोदय पीएमसीएच में महोदय वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हम लोग वहाँ पर्याप्त व्यवस्था ऑक्सीजन का किए हुए हैं। सिलेंडर के माध्यम से हम लोग लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं और एक काम कर रहा है महोदय। रही बात जो जो प्लांट खराब है महोदय, तो उसके लिए भी हम लोग महोदय लगातार पत्राचार हम लोग केंद्र को किए हुए हैं। जो एजेंसी ने इस प्लांट को सेटअप किया था वो भारत सरकार की एजेंसी है महोदय। वो एनएचआई और टाटा के माध्यम से प्लांट को लगाया गया था महोदय और अभी तक उसके लगातार हम लोग चिट्ठी भी लिख रहे हैं केंद्र को कि आपने मशीन इंस्टॉलमेंट कराया है तो मशीन को ठीक कर दीजिए। तो वहां से कोई मैकेनिकल आ नहीं रहे हैं, तो ये कर सकते हैं महोदय। उसके बाद भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग लगातार वहाँ सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि प्लांट को चालू कराओ, वैकल्पिक व्यवस्था कराओ। तो निश्चित तौर पर महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑक्सीजन के अभाव से एक भी पेशेंट की जान नहीं गई है। अगर पर्टिकुलर आपको लगता है तो आप सीधे हमको बताइए, अगर ऐसा किसी ने किया है तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम लोग जान से किसी के साथ खिलवाड़ हम लोग नहीं कर रहे। हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है सर। अब जहाँ बता रहे फ्लोमीटर तो मिलता है, खराब होता है, लगता है, पर्याप्त फ्लोमीटर हमारे पास है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब सरकार चिंतित है, मैं भी चिंतित हूँ और ये बात रही है कि सर एक मेडिकल कॉलेज है, पेशेंट का फ्लो ज्यादा है, इसको देखते हुए मैंने अध्यक्ष महोदय नया मेडिकल कॉलेज एक और संशोधन किया वहाँ पर। थोड़ा समय दीजिए, उसको ठीक ठाक करेंगे उसको महोदय। अध्यक्ष महोदय जो है उसको ठीक नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय। 1300 एवरेज 1300 पेशेंट का डेली वहां फ्लो है अध्यक्ष महोदय, और मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 1 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। ये 50 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन का और फ्लो मीटर मैंने अपने फंड से दिया पीएमसी को अध्यक्ष महोदय, अपने फंड से अध्यक्ष महोदय। यहाँ इतनी कमी थी और इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरा आग्रह होगा मंत्री जी से कि स्वीकार करें कि वहां दिक्कत है, उसको अविलंब, अब वो केंद्र सरकार का है इसलिए सरकार उसको नहीं करेगी, चांद से कि किसी ने भी लगवा दिया, लेकिन सरकार एक तो प्लांट को रिपेयरिंग नहीं करा सकती है, उसके लिए ये करा दीजिए वो करा दीजिए, प्रक्रिया धीन है अध्यक्ष महोदय। ये तो बड़ा चिंता का विषय है। पूरा दूसरा मेरा खंड है अध्यक्ष महोदय। सर हम बता रहे हैं सर, देखिए सर 2 प्लांट खराब था, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इरफान जी थोड़ा सा, नवीन जी आप सहयोग कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा। महोदय, माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं ये बहुत छोटा सा विषय है। प्लांट 3 लगा हुआ था, 2 खराब है और ऑक्सीजन जो प्लांट होता है, जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद कई जगह देखा है कि ऑक्सीजन प्लांट के थ्रू अगर ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू अगर आएगा तो उसका फ्लो बहुत अच्छा नहीं होता है, पेशेंट का जान जा सकता है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उनको उपलब्ध 2 मशीन कराया था कोविड के समय 19-20 में, आज 26 है। कोई भी प्लांट की वारंटी गारंटी 1 साल 2 साल 3 साल रहती है। अब उसको आप केवल रिपेयर करा के या एएमसी करा के हर साल के लिए उसको ठीक करा दीजिए। अब माननीय विधायक जी उस पर इतना लंबा चौड़ा मंत्री जी बोलने का जरूरत ही नहीं है। आप स्पष्ट बोलिए कि जो 2 प्लांट खराब है उसको 30 दिन के अंदर हम लोग अप टू डेट करा देंगे। माननीय मंत्री मत बताइए नया माननीय मंत्री कहानी नहीं, मैं तकनीक बता रहा हूँ, चिंता मत कीजिए सर। मैं कहना चाहता हूँ सर, जो प्लांट लगाए गए हैं हम लोग लगातार टेंडर कर रहे हैं सर, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है सर। कौन सा मशीन लगाया गया है, भारत सरकार ने कौन सी मशीन लगा दिया ज्ञान अनुपालन में, इसको लेकर सर फिर भी हम लोगों ने सर वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग किए हैं, टेंडर निकाली गई है
अगर वो मशीन काम नहीं करेगा तो हम लोग अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे, अल्टरनेट मशीन लगाएंगे हम लोग, लेकिन पर्याप्त हमारे पास सुविधा है, सिलेंडर है महोदय, सिलेंडर के माध्यम से मरीजों को हम लोग ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, हो गया एक और हो गया। आप खंड अध्यक्ष महोदय, पूछिए। बहुत महत्वपूर्ण आप विषय अध्यक्ष महोदय, सुधारने का बात स्वास्थ्य से संबंधित अध्यक्ष महोदय। दूसरा खंड का अध्यक्ष महोदय जो प्रश्न है हमारा, उसमें अध्यक्ष महोदय इनके पास डॉक्टरों की कमी है, महिला चिकित्सकों की कमी है अध्यक्ष महोदय। इस पर तो मंत्री जी ने कुछ ये कहा ही नहीं अध्यक्ष महोदय। मेडिकल कॉलेज अध्यक्ष महोदय, और उसमें फिर कहीं आपका कहीं भी पर जिस तरह आउटसोर्सिंग। मान्य सदस्य, आपने भी जिस तरह पूरक कर रहे हैं, मंत्री जी भी उसी तरह उत्तर दे रहे हैं। आप भी वस्तुनिष्ठ में नहीं आ रहे हैं सर, ऑब्जेक्टिव में नहीं आ रहा है, तो आप भी सब्जेक्टिव में आ रहे हैं, तो भी सब्जेक्टिव में जवाब दे रहे हैं। वो जैसे नवीन जी बोले विषय को कंक्लूड कर दिया कि भाई आपको दुरुस्त कराना है, उसी तरह बोले ना डॉक्टर का कमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ, अगर मंत्री जी ने कहा SICU जांच करा लीजिए, SICU में 15 बेड में 10 में फ्लो मीटर नहीं है। इमरजेंसी के मेल और फीमेल वार्ड में 10-10 ऑक्सीजन यूनिट बेड है, परंतु फ्लो मीटर नहीं है अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी ने कहा कि दिक्कत नहीं है, इसकी जांच कराइए। और अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव होगा, अन्य सदस्यों ने भी कहा, SNMMCH काफी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं वहाँ एक कमेटी बनाई जाती है? हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग को इन्वॉल्व कीजिए, वहाँ क्या कमी है, नहीं है, क्या है, कैसे है, हम लोग विस्तार से जांच करके उसका रख रखाव के विषय में माननीय मंत्री जी को सूचित करेंगे या विभाग से बात करेंगे अध्यक्ष महोदय। वहाँ चिकित्सकों की कमी है, महिला चिकित्सक नहीं है अध्यक्ष महोदय। कब तक ये चिकित्सकों की बहाली करेंगे, इसको तो बता दें। चिकित्सकों का भी अभाव है सर। देखिए सर, खराब लगता है, विद्वान विधायक अब फ्लोमीटर की बात करते हैं, फ्लोमीटर के बगैर हम ऑक्सीजन दे नहीं सकते महोदय। तो अब बहुत सस्ता मिलता है, हमारे पास पर्याप्त फ्लोमीटर है। अगर आपको कहीं कोई क्वेरी है तो बताइए, मैं डिटेल दूंगा। रही बात डॉक्टर्स की सर रिक्वायरमेंट, तो धनबाद में सर पर्याप्त डॉक्टर हैं सर, सच्चाई यही है। और हम आंकड़ा आपके माध्यम से विधायक जी को पहुंचवा देते हैं महोदय। और सदर हॉस्पिटल और सर मेडिकल हॉस्पिटल में पुरुष जो डॉक्टर्स हैं महोदय 14 है सर, महिला डॉक्टर्स 4 हैं महोदय। अब कैसे कहते हैं कि महिला डॉक्टर्स नहीं है महोदय। चिकित्सा कर्मी 17 नियमित है महोदय। और रही बात और डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है महोदय, हम लोगों ने JPSC को लिखा है, आने वाले दिनों में 370 हम लोग एवं मेडिकल ऑफिसर हम लोग सर बहाली करने जा रहे हैं। 660 डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हम लोग बहाली करने जा रहे हैं। मैं आश्वस्त करता हूँ आपके माध्यम से महोदय, 189 जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम लोग बहाली करने जा रहे हैं महोदय। तो आने वाले दिनों में सर, अब आप सर 20 सालों में जो नहीं हुआ सर, सुनिए सर, मैं गंभीरतापूर्वक उसको लेता हूँ सर, और मैं काम करता हूँ सर। डॉक्टर कहाँ नहीं, हम JPSC लगातार बात करें, JPSC से माध्यम कि हमको डॉक्टर्स दीजिए, डॉक्टर्स आएगा, तो उन्होंने एश्योर किया कि बहुत जल्द हम लोग निविदा निकाल रहे हैं, डॉक्टर्स आएगा महोदय, डॉक्टर्स बहाली होगी बहुत जल्द, चिंता मत कीजिए। और आउटसोर्सिंग के माध्यम से महोदय निविदा निकाली जा रही है सर, आउटसोर्सिंग के माध्यम से निविदा निकाल दी गई है। जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर मैन पावर का, उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं बहुत जल्दी। अथवा ये आपके माध्यम से आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय जी से कि कितने पोस्ट सैंक्शन है, ट्यूटर के कितने हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के कितने हैं, प्रोफेसर के कितने हैं, कितने पोस्ट सैंक्शन है और कितने पर इनके डॉक्टर चिकित्सा कर्मी कार्य कर रहे हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ कितने वैकेंसी और कितने पे काम कर रहे हैं, जरा इसकी सूची भिजवा दिया जाए। भेज रहे हैं, ठीक है, उनका सूची दे दीजिए राज्य को, 80 डॉक्टर माननीय सदस्य को उनका सूची। अगर इतना ही व्यवस्थित है अध्यक्ष महोदय, तो फिर प्राइवेट अस्पताल इतने फल फूल क्यों रहे हैं? ठीक है। आपका कितना रिक्तियां हैं, रिक्तियां के अगेंस्ट में कितने लोग कार्यरत हैं, बता दीजिए उनको लिस्ट। माननीय सर, आप तारांकित प्रश्न, माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता। धन्यवाद महोदय। मेरा प्रश्न महोदय मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कुछ बोलना चाहता है? एक मिनट, क्या बोल? इसके बाद हमारा प्रश्न था महोदय, पुट करा दीजिए महोदय। ठीक जी महोदय, इतना एडवांस बोलने से राजेश जी होगा? चलिए महोदय, ये मेरा प्रश्न मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और एवं अस्पताल डाल्टन से संबंधित महोदय। इस कॉलेज में मणिपाल हेल्थ मैप को ये दिया गया था, MU किया गया था, जिसमें BPL और APL दोनों को की सेवा निधि करने के लिए कि ये
उनको जांच हुई करने के लिए उनको दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट। उनको 2 साल से उनका पेमेंट नहीं होने के कारण जो भी रोगी गए पिछले 30 तारीख के बाद सबों से ये निजी दर पर उनसे पैसा लिया गया और पैसा लेने के बाद जब हम वहाँ उपस्थित हुए गए पहुंचे, इसके बाद में तो उन्होंने एक ये पर्ची दिखलाया और कहा कि नहीं हमको ऐसे नोटिस लगा दिए हम पैसा लेंगे। हमने माननीय मंत्री महोदय से इरफान भाई साहब से बात हुई हमारी, इसके बाद में ऐसो पूरे विभाग ऐसे एक्टिव हुआ और ऐसो पैसा लौटाने की बात की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे जो एजेंसियां हैं, जो एजेंसी ऐसे इस प्रकार से बीपीएल लोगों को भी ऐसा पैसा ठगने का काम है, लूटने का काम है, इसमें 5-6 दिनों में करीब हम समझते हैं कि 50 लाख रुपया वसूल लिया। तो ये मामला जब माननीय मंत्री जी के संज्ञान में गया, माननीय जो मंत्री जी हैं उसको एक्टिव हुए और सचिव महोदय जो है सो अजय बाबू हैं उनसे बात हुई, इसके बाद में एक्टिव हुए और ऐसे कुछ लोगों को पैसा मिला। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ महोदय, मेरा एक ही ऐसा सवाल है कि क्या ऐसे एजेंसियों पर कार्रवाई ऐसे मंत्री जी करेंगे और ऐसे लोगों पर ब्लैक लिस्ट करेंगे और उन पर जो पैसा लिया गया उसको लौटाया जाएगा कि नहीं लौटाया जाएगा? माननीय मंत्री जी। सर माननीय सदस्य जी का जो प्रश्न है महोदय काफी सेंसिटिव है महोदय और जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक्सीडेंट के दौरान महोदय 5-6 लोग घायल हुए थे और इनको एडमिट कराया गया था हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर मंदीपुर मेडिकल कॉलेज में महोदय। और उसी दौरान शायद विधायक जी भी वहाँ पहुंचे तो उन्होंने मुझे फोन भी किया था और बताया गया था कि ऐसा ऐसा घटना घटा है, मंत्री जी एक्शन लीजिए, कार्रवाई करें। सारे डॉक्टर एक्टिव हुए महोदय, हम लोग जान बचाने का प्रयास किए, जान भी बचाए। और बाद में मालूम आया कि महोदय जो एपीएल और बीपीएल के तहत जो मणिपाल जो एजेंसी है हमारा महोदय, उसने पैसे लिए जांच के क्रम में। तो जब हमने पूछा, उनसे वार्ता किया तो बताया कि सर जो जांच सेवाएं जो सरकार दे रही है, मुहैया करा रही फ्री में सेवाएं, वो सर बीपीएल के कैटेगरी के तहत वो आता है। और वो लोग से जब कार्ड मांगा गया तो उन लोग के पास कार्ड नहीं था दैट टाइम, तो वो लोग एपीएल कार्ड बताया कि हमारे पास एपीएल है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में महोदय उन लोगों ने पैसे शायद जो एजेंसी है उससे वसूला। जब बाद में जब उन्होंने महोदय बीपीएल कार्ड इलाज के दौरान बीपीएल कार्ड उन्होंने प्रोड्यूस किया, तो जैसे ही कार्ड प्रोड्यूस किया महोदय, तो एजेंसी ने जितने लोगों का जो पैसा लिया था महोदय, बहुत कम राशि है, तो एजेंसी ने वापस कर दिया। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मैं थैंक्स दूंगा विधायक जी को कि आपने छोटी छोटी बातों को आपने लाया है, जनता के लिए आप अच्छा काम किए। वहाँ धन्यवाद देता हूँ महोदय। ये मामला छोटी छोटी बात नहीं महोदय, ये तो मैं पहुंच गया, इसके बाद जो हमारे पेशेंट थे हमारे क्षेत्र के थे उनको इलाज कराने पहुंचा तब ये मामला आया। ये करीब ऐसे उनका ये एजेंसियों से बात हमारी हुई, एजेंसी के जो इंचार्ज वहाँ है तो मणिपाल हेल्थ मैप के एजेंसी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा 2 साल से पैसा बाकी सरकार नहीं दे रही है, इसलिए हम पैसा लेने के लिए नोटिस लगा दिए हैं। और पैसा केवल 4-5 लोगों से नहीं लिया गया, ये पैसा हम समझते हैं कि करीब ऐसे हजारों लोग से लिया गया है। तो पूरे ये महीना जब से उनका एग्रीमेंट खत्म हुआ उसके बाद ये 2-4 लोगों का ये मामला नहीं है, गंभीर मामला है। और मात्र कहिए कि 1740 से लिया गया, सो ये मुखिया थी रिंकी देवी उनसे, और इसके बाद इलाज करने के लिए क्या शुरू किया गया, रोगी उधर छटपटा रहे हो ऐसे। माननीय सदस्य आप चाहते क्या? मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे जितने जो रोगी हैं जिनसे पैसा लिया गया है, ये मंत्री जी उनको आदेश करें, सबों को नोटिस लगा करके उनको ये पैसा लौटवाएं। अब ऐसे एजेंसी पर ऐसे कार्रवाई करें, ऐसे ब्लैकलिस्ट करें, ऐसे वंचित किया जाए। जो विषय लिया वसूला गया पैसा वापस की बात है और फिर कार्रवाई की बात है, उसी पर जवाब दीजिए। जो मैंने कहा जो पर्टिकुलर विधायक जी जो बातें कहा था महोदय, उसको पैसा वापस कर दिए। अच्छा, और अगर लगता है राज्य में कहीं और वसूली गई है तो आप बताइए, चिन्हित कीजिए, नाम दीजिए, मैं सर कार्रवाई भी करूंगा। और जहां तक रही बात एजेंसी का महोदय, तो बता दें कि 2010 में ये एजेंसी को सर गवर्नमेंट हायर किया था और उसका इकरारनामा खत्म हो गया है। शिकायतें मिल रही है महोदय, मेरे पास भी शिकायत है और इन्हीं के लोगों ने पैरवी भी करते हैं महोदय। तो निश्चित तौर पर महोदय गलत किया है तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। और गरीब का हम लोग सर, गरीब को राहत देने का काम हमारी सरकार कर रही है, गरीब को बेहतर इलाज देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ठीक है, इसमें दिक्कत कहाँ है? मैं इलाज कराऊंगा महोदय। और सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूँ, थोड़ा समय दीजिए, पर्टिकुलर आप हमको बताइए कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, किसने पैसा वसूला है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हॉस्पिटल में है तकरीबन हजारों लोग का है, सूची मंगवा कर देख लें किनका किनका पैसा लगा, किनका किन लोन नहीं लौटाया गया।
मात्र 1 सर करोड़ ये काम मेरा नहीं है लौटाने से सर, काम सर नहीं ये बनेगा। काम मेरा नहीं है कि मैं सूची मंगवाऊं और सूची देखूंगा। सरकार सरकार का का पूरा हेड बताइए। मान्य मंत्री जी, ये काम मेरा नहीं है सर। सरकार का काम है कि मेरा हमें काम पैसा क्या है लौटवाने सर? का देखने का। माननीय विधायक जी, दूसरी बात है कि ये माननीय विधायक जी, महोदय माननीय विधायक जी, अगर आपके पास इस तरह का जानकारी पहुंचा है, उस जानकारी को उनको सर्कुलेट कर भेज महोदय दीजिए। ये सरकार के पास है, उन सरकार हॉस्पिटल सरकार का ही है, तो सरकार को तो पैसा लौटवाने के लिए तो देखना चाहिए कि कितने लोगों को नहीं मिला पैसा लौटा। दूसरी बात है कि ये मणिपाल हेल्थ मैप जो है, इसका आज ये गड़बड़ी नहीं है, केवल हेल्थ प्लानों ने किया है, ये कहिए कि ये रिम्स में भी इस प्रकार से हुआ था गड़बड़ी, जिसको 3 करोड़ रुपया बकाया था, उसे ये उनको जांच के लिए, और इसके बाद पैसा उसको मामला प्रकाश में आया था तो फिर रफा दफा कर दिया गया। ये एजेंसी गड़बड़ है, ये गड़बड़ एजेंसी को पूरे तुरंत ऐसो ब्लैकलिस्ट करके इनको ऐसो कार्रवाई करने का काम करें और पैसा लौटवाने का काम करें। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ सर, अगर गरीब के साथ कोई भी एजेंसी पैसा वसूला है तो पर्टिकुलर आप जवाब दीजिए, ऐसे हवा में बात मत कीजिए, आप सीधी करके बताइए, मैं कार्रवाई करने को तैयार हूँ महोदय। और मणिपाल का क्योंकि शिकायत मिली है, मैं जांच कर रहा हूँ, तो समय दीजिए, अगर गड़बड़ी क्या होगा तो कार्रवाई होगा। That's all। महोदय तथ्य के आधार पर मैं बात करता हूँ, हवा में बात नहीं करता हूँ मंत्री महोदय, ये तथ्य के बात करता हूँ। आरोप आप चटर्जी देख दीजिए, कराएंगे। हो गया। चलिए, आरोप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, ये घटना HIV वाले 5 बच्चे के संक्रमण की घटना काफी दिन हो गई। सरकार ने जांच के लिए एजेंसी भी बनाई है, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी तक आई कि नहीं, इसका मैं जानना चाहता हूँ। अगर जांच रिपोर्ट आए तो सरकार उसको सदन पटल पर रखे। माननीय मंत्री जी। सर ये प्रश्न पहले भी आ चुका है सर, विस्तृत रिपोर्ट हम लोगों ने दे दिया है, जांच भी हम लोग कराए हैं महोदय, तो नहीं गया। तो जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगा मैं सदन को अवगत करा दूंगा। नहीं, आप एक समय सीमा तो बांधेंगे जो भाई जांच रिपोर्ट कितने दिन में आएंगे। आप निरंतर इसकी जांच तो नहीं चल सकती यार, इतनी बड़ी क्या चीज है, एक हॉस्पिटल का मामला है, 5 बच्चे का मामला है जो संक्रमण हुई। नहीं महोदय, देखिए महोदय, ये टेक्निकल बातें हैं, माननीय विधायक जी काफी अनुभवी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, ये चाईबासा के जो मामले आए महोदय, तो ये बताया गया था कि बच्चे संक्रमित हुए हैं, HIV पॉजिटिव हुए हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, वहाँ पे HIV पॉजिटिव मिले हैं। तो महोदय ये बातें हैं कि ब्लड जो है, जब ब्लड चढ़ा महोदय, तो 3 महीना का विंडो पीरियड होता है। तो जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट है महोदय, तो उनको कब ब्लड चढ़ा, कितना समय लगा, ये तो जांच का विषय, थोड़ा समय लगेगा, मैं अवगत कराता हूँ। बहुत जैसे ही मुझे पास रिपोर्ट आएगा मैं आपको दूंगा, सदन को दूंगा। आप समय सीमा तय कीजिए कि नहीं, कितने दिन के अंदर। आप 1 साल तो इसके लिए जांच में नहीं ले सकते, आपका 6 महीना बीत गया ऑलरेडी। सर इसी माध्यम से सर उसका जीवन क्या होगा वो समझ रहे हैं, हल्का बात है। नहीं डॉक्टर HIV साहब है, पॉजिटिव हो गया बच्चा लोग का। फिजिशियन है, ब्लड चढ़ने के चलते समझ रहा है। 5 बच्चा का जीवन नर्क हो गया अध्यक्ष महोदय, देखिए हल्का सर, बात नहीं है। ये असंवेदनशील बातें कर रहे हैं सर। माननीय बच्चा पे सर माननीय मंत्री जी, हम प्रश्नकर्ता का जो बात है हाँ। कि आप जांच का रिपोर्ट कब तक दें? सर जांच का रिपोर्ट सर मैं बहुत जल्द सर बस तो वही बोलेंगे। जल्द, बहुत जल्द का मतलब क्या होता है? आप अध्यक्ष महोदय इनके प्रश्नों को देखें, इनके जवाब को ही देखें। अब पहला खंड में जो लिखा है, जो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को नॉन रिएक्टिव पाए जाने पर चढ़ाया गया था, ये बोल रहे हैं जो ये चढ़ाया गया था जांच करने के बाद, और उसके बाद लिख रहे हैं जो HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया है। मतलब आप अपने ही एक बार बोल रहे हैं जो भाई सारा जांच करके हमने चढ़ाया था, फिर लिख रहे हैं जो ये प्रमाणित ही नहीं हुआ है जो यहाँ चढ़ाया गया। तो चढ़ाया कहाँ गया? वो बच्चे के माता पिता नेगेटिव है, वो इतने गरीब है जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में चढ़ाना उनके लिए संभव नहीं है। तो आप एक बार लिख रहे चढ़ाया गया था, एक बार बोल रहे जो नहीं चढ़ाया गया था, उसका मतलब आप बचाने का काम कर रहे हैं, आप उन दोषियों को बचाने का काम कर रहे हैं। नहीं सर, माननीय मंत्री सर मैं क्लियर करता हूँ सर, जो सर हम बताते हैं, जब हम लोग सर थैलेसीमिया के पेशेंट को 3 बार हर महीने में ब्लड करता है, तभी बच्चा सर्वाइव करता है महोदय। तो इसी क्रम में कोई भी सर टेस्ट हम लोग करते हैं महोदय, पहले तो रैपिड टेस्ट करते थे हम लोग, पता चलता था। अब सर जब से बातें आई है, अब हम लोग सर उस टेस्ट को बदल दिए,
अब हम लोग ब्लड सेपरेशन यूनिट हम लोग लगा रहे हैं। तो पहले जो हो गई हम लोग को चिंता है महोदय, हम जांच करवा रहे हैं, अभी ये भी आश्वस्त करते हैं कि जो अगर दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। और रही बात इनका दूसरा पूरक है, हम बता देते हैं महोदय कि उन लोगों को सरकार ने क्या दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जब ये मामला संज्ञान में आया था सर, मैं खुद वहाँ पे गया था और उन जो प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपया का हमने दिया महोदय। और मैं आश्वस्त करता हूँ महोदय, ये घटना बहुत बड़ी घटना है, वो बच्चे हमारे हैं। राज्य सरकार आज सदन के माध्यम से माननीय विधायक जी को आश्वस्त करता हूँ, सारा परिवार का खर्चा हम उठाने को तैयार है महोदय। पीड़ा हमें हुई है महोदय, गलती किसकी भी हो जांच चल रही है, दोषी होगा तो कार्रवाई भी होगा, लेकिन तब तक महोदय उस परिवार का पूरा खर्चा आप सरकार उठाएगी महोदय। विधानसभा चलते सत्र में वो जांच रिपोर्ट विधानसभा में हम लोग को दे, सभी को सार्वजनिक करे। अद्वितीय हायर ट्रीटमेंट के लिए सरकार अपने खर्चे में बाहर भेजे उन लोगों को, ताकि उनके परिवार को मतलब उसको ये मिल सके। हायर ट्रीटमेंट के लिए सरकार अपने खर्चे पर बाहर भेजे। माननीय मंत्री जी, दो बात सर, एक तो पीड़ित बच्चों को अगर कोई आवश्यकता है हायर ट्रीटमेंट का तो उसका व्यवस्था करवा दीजिए, और इनका जो जांच रिपोर्ट है उसको चलते सत्र में बोल रहे हैं तो आप अपना देख लीजिए कब प्रशस्त होगा आपका। सर समय लगेगा सर, मैं लगे आप भी बात रखिए सर, जांच चल रही है, समय लगेगा। मैं बहुत जल्द सर जांच पूरा अवगत करा देंगे सर, बहुत जल्द। दूसरा है सर, उस परिवार को सर जो रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग सर ये आप चलते सत्र में आप रखिए, इतना क्या बड़ा जांच है, अरे हॉस्पिटल में ही करना है। मान्य सदस्य का ये क्या तरीका है सर, ये क्या तरीका है सर, ये क्या तरीका है सर? आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या है ये क्या है सर? ये लोग चिंता है सर, 20 साल क्या क्या है? मान्य मंत्री जी, मान्य मंत्री जी, आज बात करते हैं। मान्य मंत्री जी, बैग नहीं भेजा सके आप लोग, बात करते हैं। मान्य मंत्री जी बैठिए, बैठिए मान्य मंत्री जी, बट जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बैठिए, बैठिए, जवाब दे रहे हैं, बैठिए ना। जहाँ जवाब में असंतुष्ट होइएगा, आप लोगों का अधिकार है उस पर कुछ नहीं। बैठिए मान्य मंत्री जी, बैठिए। सवाल जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द देने की बात मंत्री जी कह दिया, मान लीजिए। ये जो चलते सत्र में उसकी जांच रिपोर्ट रखे। इतने महीना हो गया, एक हॉस्पिटल में ही तो जांच करना है, एक यूनिट का। टेक्निकल बातें हैं सर, मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी को बताता हूँ सर। आप चलते सत्र मतलब समझ रहे हैं? एक सेकंड सर, मैं चलते सत्र मतलब आपके पास कितना समय बचा है? सर करीबन अभी 15 दिन का आसपास बचा है, तो 15 दिन में संभव होगा? सर मैं ये बातें कर रहा हूँ सर, मान लीजिए जब टेक्निकल बातें हैं इसमें, जब पेशेंट का ब्लड लेते हैं महोदय, तो हम लोगों ने जांच करवाया, जिसमें सर 65 लोग आए थे वहां पर, 4 लोगों की पुष्टि हुई है महोदय, और लंबा डिटेल है हमारे पास, पेशेंट का इश्यू है, पेशेंट नहीं आ रहे हैं, जिनसे ब्लड लिया है उन तक हम लोग पहुंचना चाह रहे हैं, सारी टीम लगी है। जब तक सारे पेशेंट जिनसे ब्लड लिया उसको हम रिकवरी नहीं करा लेंगे तो हम रिपोर्ट कैसे देंगे महोदय? लेकिन फिर भी आश्वस्त करते हैं कि महोदय कि हम जल्द से जल्द हम मुहैया कराएंगे। ठीक है अरुण बाबू, ठीक। मान्य अब शून्यकाल, मान्य सदस्य मंजू कुमारी, चलिए शून्यकाल, 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 शून्यकाल राज्य, शून्यकाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो हो गया, शून्यकाल पढ़ने दीजिए। अब शून्यकाल राज्य, राज्य शून्यकाल, शून्य राज्य, राज्य शून्यकाल। चलिए पढ़िए मंजू जी, मंजू जी आसन से पुकारते। आप लोग क्यों खड़ा हो गए? क्यों खड़ा हो गए? आप लोग क्यों खड़ा हो गए? बताइए, बताइए। दो जी माइक दो। माध्यम से हम लोग शून्यकाल डालते हैं महोदय, वो काम नहीं करने के कारण महोदय हम लोग डाल नहीं पाए। कौन चीज? एप्लीकेशन जो नेवा का एप्लीकेशन है महोदय, आज काम नहीं कर रहा था महोदय। अच्छा, जिसके कारण हम लोग डाल नहीं पाए महोदय। 7:30 AM से स्टार्ट हो गया था, 7:30 बजे से स्टार्ट हो गया था। थोड़ी गड़बड़ी हुई है, अभी प्रैक्टिकल पीरियड में है, अभी थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाती। तो फिर क्या होगा महोदय, क्या होगा हम लोग का महोदय? इसके बाद विजन, तो वो आज का जो हमारा आता है वो क्या होता महोदय? अच्छा आज वाला को ले लीजिए महोदय। अच्छा, आज का विचार करते हैं। चलिए चलिए मंजू। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
देवरी प्रखंड अंतर्गत चतरो एवं प्रमुख बाजार क्षेत्र है। यहाँ +2 उच्च विद्यालय नहीं होने के कारण मैट्रिक के छात्राओं को दूर दराज स्थानों पर अध्ययन हेतु जाना पड़ता है। आर्थिक कठिनाई, आवागमन की ससमय व सुरक्षा कारणों से अनेक विद्यार्थियों आगे की पढ़ाई छोड़ने को विवश है अध्यक्ष महोदय। अतः क्षेत्र के शैक्षणिक विकास हेतु चतरों में शीघ्र +2 उच्च विद्यालय स्थापित करने की सरकार से मैं मांग करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। खिजरी विधानसभा सहित पूरे राज्य में पेयजल विभाग द्वारा बोरिंग कर चापाकल निर्माण की जाती है महोदय, परंतु निविदा में 210 से 235 फीट गहराई बोरिंग की जाती है। जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है और जलस्तर नीचे जा रहा है, जिसके कारण बोरिंग ड्राई होती जा रही है महोदय। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ड्राई जोन का सर्वे कर उनकी अलग से निविदा की जाए ताकि आमजनों की समस्या दूर हो सके महोदय। माननीय सदस्य सोमेश चंद्र सोरेन जी। सोमेश चंद्र सोरेन जी। धन्यवाद महाशय। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मुसौनी प्रखंड गोला पंचायत के डुंगरीडीह चौक से बकड़ा विक्रमपुर होते हुए सौरजा बकड़ा कोचा तक लगभग 11 किलोमीटर तक वर्षों से जर्जर लंबित है। किसान, मजदूर एवं विद्यार्थी को मुसौनी प्रखंड मुख्यालय आने जाने में भारी कठिनाई का रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।